तो हमें यहाँ पर दिखाते हैं कि टाइम मशीन से कोई आ रहा है, जो कि भविष्य से आ रहा होता है, जो कि होता है एक चोर, और उसके पीछे लगी होती है पुलिस। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं नोबिता बैडमिंटन खेलते हुए, लेकिन जैसे ही वहाँ पे बैडमिंटन नोबिता के ऊपर गिरती है तो वो बड़ी हो जाती है। और यहाँ पर सुनियो पौधों को पानी दे रहा होता है, तभी सुनियो कहता है कि वाह मेरे पौधे तो बहुत खिल रहे हैं, लेकिन वो पौधे अचानक से बड़े हो जाते हैं। तो हमारे दोस्त यहाँ पर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा हो जाता है पौधा कि सुनियो का घर ही उसमें चला जाता है। बाद में सारे दोस्त डोरेमोन के पास आते हैं और डोरेमोन पे चिल्लाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, और दोस्तों में सब कह रहा हूँ ना, मैंने नहीं किया तो नहीं किया। तो नोबिता कहता है कि नहीं, ये फिर तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है। फिर डोरेमोन कहता है ऐसा है तो मैं यहाँ पे तुम्हें डिटेक्ट करके बताऊंगा कि ये किसने किया है, तुम शांत रहो। फिर वो वहाँ पर चले जाते हैं उस टेनिस की, वो वहाँ पर देख रेख करते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ये किसने किया। फिर वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है, जिसकी वजह से डोरेमोन थोड़ा सा चौंक जाता है। बाद में वहाँ पर उस बिल्ली का शेर हो जाता है, जो कि नोबिता के ऊपर गिरता है। तभी नोबिता कहता है कि नोबिता, डोरेमोन मुझे बचाओ। फिर डोरेमोन यहाँ पर गैजेट का इस्तेमाल करता है कि जब भी वो खाने वाला होता है तभी डोरेमोन इस्तेमाल कर देता है और इसको फिर से बिल्ली बना देता है। फिर यहाँ पर इन्हें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। फिर यहाँ पर सब हमारे दोस्त चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये किसने किया होगा, ये किसने किया होगा। तभी हमारे दोस्त ढूंढने लग जाते हैं। तभी डोरेमोन कहता है कि ये किसी के पैरों के निशान है यहाँ पे मिले, चलो इसका पीछा करते हैं। तभी सब हमारे दोस्त उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। फिर आगे जाते जाते हमारे दोस्त पहुँच जाते हैं एक शहर में यानी कि वही उसी शहर पे, लेकिन सारी चीज़ें इधर उधर अटक पटक करी हुई। फिर यहाँ से हमारे दोस्त जियान की मॉम से टकरा जाते हैं। तभी यहाँ पे ये फिर से पैरों के निशान का पीछा करते करते हुए ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर होता है जियान खड़ा हुआ। और फिर डोरेमोन कहता है कि ये जियान के पैरों के निशान है। तभी डोरेमोन जियान से कहता है, जियान तुमने ही तो दिया होगा ना वो गैजेट, किसके लाए तुमने गैजेट। तो डोरेमोन को वहाँ पर शक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वही मानता नहीं। फिर वो इनविजिबल होकर जियान का पीछा करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जियान यहाँ पर उस ग्लव्स का इस्तेमाल करके सारी गाड़ियों को इधर उधर कर रहा है। तभी हमारे दोस्त उसको कहते हैं कि जियान ऐसा मत करो, लेकिन जियान यहाँ पर किसी की एक नहीं सुनता और कहता है कि मुझे ये गैजेट मिले हैं, ये मेरे ही है और मैं किसी को नहीं दूंगा। और हमारा दोस्त जब उसका पीछा करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए रहते हैं, तो वो जियान उसको खींच लेता है और एक एक डब्बे में बंद कर देता है। डब्बे यानी इसमें इसको बंद कर देता है हमारे दोस्तों को। फिर जियान रास्ते से जाता है तो रास्ते से वो कुछ गैजेट बाहर निकालता है, जिसकी वजह से सारा सामान उसके पीछे जाने लगता है। और यहाँ पर फिर हमारे दोस्त सोए हुए रहते हैं, तो यहाँ पर ये आदमी आ जाता है और ये कहता है कि डोरेमोन तुम 22वीं सदी हो क्या। तो वो कहता है कि हाँ मैं 22वीं सदी का हूँ। और वो कहता है कि मैं पुलिस हूँ और ये किसने लिया है मुझे बताओ। तभी वो जियान को दिखाते हैं और एजेंट का बैच डोरेमोन को देते हैं। तभी एजेंट का बैच देने के बाद वहीं पे न्यूज़ चलती है कि ये एक चोर है, शातिर चोर है, और इससे वो पूरी धरती को खलास करना चाहता है। जिसके बाद हमारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और जियान को इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सुनियो बहुत गहरी सोच में चला जाता है और वो कहता है कि हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी तो हमें इसको बचाना होगा। तभी हमारे दोस्त सारे उसको इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं और सारे ढूंढते ही रह जाते हैं, पागल जैसे। ग्राउंड पर ढूंढता है नोबिता। फिर यहाँ पर डोरेमोन को जियान दिख जाता है, जो कि यहाँ पर उस बम का इस्तेमाल करने वाला होता है, जिस बम से धरती खलास होने वाली होती है। तो फिर यहाँ पर डोरेमोन उसको बचा लेता है और यहाँ पर नीचे वो चोर आ जाता है। फिर डोरेमोन जियान से कहता है कि जियान यहाँ से भागो जल्दी। तो जियान कहता है क्यों भागो। फिर यहाँ पर नोबिता और शिजुका सब आ जाते हैं और डोरेमोन फिर से कहने की कोशिश करता है जियान यहाँ से भागो, लेकिन जियान को कुछ यहाँ पर समझ नहीं आता। तभी हमारे दोस्त उस चोर पर अटैक कर देते हैं, शिजुका, नोबिता और सुनियो। लेकिन वो अटैक फेल हो जाता है और यहाँ पर ये चोर ये लगाने चला जाता है। तभी जियान उसके मुंह पर मार फेंकता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन उसको चोर को उस बैग में वो बॉम्ब नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो चोर उसके पीछा करने के लिए लग जाता है। तभी हमारे दोस्त पीछे वाले स्कूल की पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वो चोर गया या नहीं। फिर जियान उस बम को बाहर निकालता है तो इसको बताते हैं, तो यहाँ पर जियान भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो बॉम्ब के बारे में बताता है तो वो डर जाता है। फिर वो जियान के हाथ से छूट जाता है और डोरेमोन उसको बहुत
संभाल कर पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर तो बच जाते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पर वो चोर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे दोस्त नहीं बच पाते। वो चोर यहाँ पर फिर से इन पर अटैक करता है, तभी डोरेमोन इस्तेमाल करके उस पर फिर से हमला बोल देता है, और फिर यहाँ पर डोरेमोन भागने की तैयारी करता है, और ये ट्रेन जैसा कुछ निकलता है, और हमारे दोस्त ट्रेन की तरह यहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन वो शातिर चोर दिमाग का इस्तेमाल करके वो उससे भी रफ्तार वाली ट्रेन बनाकर उनके पीछे भागता है। फिर वो हवा में उड़ते हैं, तो हवा में भी ये भी इसके साथ ही उड़ जाता है, वो कुछ ज़्यादा ही। फिर यहाँ पर हमारे दोस्त के वो बैम्बू का टोरवा देता है, जिसकी वजह से डोरेमोन को इस कंघे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस कंघे की मदद से उनके बाल के वो उड़ते रहते हैं। फिर यहाँ पर डोरेमोन नीचे गिर जाता है, वो चोर वहीं पर होता है। फिर हमारे दोस्त बोलते हैं कि डोरेमोन तुम ठीक तो हो ना। तभी वहाँ पर जियान की मॉम आ जाती है, जिसकी वजह से जियान इस चोर के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से जियान की मॉम को यह आंटी बोल देता है, और आंटी बोलना जियान की मॉम को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से उस चोर को वहाँ पर हार माननी पड़ती है, क्योंकि जियान की मॉम उसको ठोक देती है। फिर यहाँ पर पुलिस वाले अंकल इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जियान उसकी मॉम को घर ले जाती है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। शॉर्ट फिल्म के